नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं 15 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है, आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके हमें क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो। साथियों, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं सुबह 6 बजे, आज लेट हो गए थोड़े, और शाम को 4 बजे डेली जीके की ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसी क्लासें लेकर के आते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी साथियों। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पबिंग डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड पबिंग डे कब मनाया गया है? ये मनाया 11 मार्च को। कब मनाया गया है? 11 मार्च को यह मनाया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस व विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस व विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और 10 मार्च को, साथियों, 10 मार्च को मनाया गया सीआईएसएफ की स्थापना दिवस व अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया गया है। कब? 10 मार्च को। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है? तो निंगल नालामा योजना कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है साथियों तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिए। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी देखते हैं। पहला पॉइंट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करने करेगी। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की एक घोषणा की है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा और आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि मिसाइल 500 किलोमीटर वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो डीआरडीओ डीआरडीओ के द्वारा 500 किलोमीटर रेंज वाली एक अग्नि अग्नि मिसाइल 5 का मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है साथियों। और ये सफल परीक्षण किया गया है कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे किया गया है सफल परीक्षण? उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी काट चटनी को जीआई टैग मिला है। ध्यान में रखिएगा। अगला है साथियों, हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो महात्मा बुद्ध कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है कुशीनगर में। कहाँ पे किया गया है? कुशीनगर में इसका शिलान्यास किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा मोबाइल सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कौन मोबाइल उत्पादक देश बना है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना है अपना प्यारा भारत। कौन बना है? अपना प्यारा
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? जो हाल ही में न्यायमूर्ति है सत्येंद्र सिंह, इनको किस राज्य का, कौन से राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों इनको हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किसे? सत्येंद्र सिंह को। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। भारत की पहली महिला रोबोट योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों। अगला पॉइंट है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। ध्यान में रखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। कौन सी? रानी दुर्गावती, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? तो हाल ही में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है साथियों झारखंड में। कहाँ पे शुरू हुआ है? ये मेला शुरू हुआ है झारखंड में। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखिए, झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जज प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन करेंगे? तो सेला टनल का उद्घाटन करेंगे। ये करेंगे साथियों कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? अरुणाचल प्रदेश में करेंगे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला पॉइंट है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांग टाइड्स इंटरनेशनल कियाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि कैफियत अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वास्तुशिल्प को जीआई टैग मिला है। ध्यान में रखिएगा साथियों, सारे के सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किसे किया गया है? तो सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किसे किया गया है? श्री ए एस राजीव को। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष मिस्टर कुमार को नियुक्त किया गया है। सैप ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक के रूप में नियुक्त
प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य में प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है साथियों कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है? महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखी गई है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है गोटबाया राजपक्षे के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमिताव घोष को, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का किताब क्रिस्टीना पिज़कोवा ने जीता है। जोया अख्तर अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 फित्जगर पुरस्कार जीता है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्लास है और आज ऐसे समझाएगा कोई नहीं आपको, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो 125 फीट मूर्ति ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है असम राज्य में किया गया है। किसकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नेम को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दे दी गई है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज का स्थापना कहाँ होगी? होम्योपैथिक कॉलेज, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी होगी कठुआ में। कहाँ पे होगी? कठुआ में, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए। आप सभी को पता है हमने आज की करंट अफेयर्स में टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो भी पॉइंटों के साथ सारे, ठीक है। तो आप लोग हमारी क्लास को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए चैनल को सब्सक्राइबर करके, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स हम ही लेकर के आते हैं और अच्छे कंटेंट के साथ समझाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं साथियों। आने वाले एग्जामों में आप सभी को पता है, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, एएलपी एग्जाम हो, एसएससी जीडी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस या 10+2 एग्जाम हो, इनमें आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।